और इस बड़ी जानकारी मिल रही है अयोध्या से, जहां आपको बताएं सुरक्षा को लेकर अभेद्य इंतजाम किए गए हैं। एंटी माइन ड्रोन से तमाम इलाकों की निगरानी की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। जमीन में दबे मेटल को खोज निकालने में आसानी ऐसे में होगी। बम या संदिग्ध सामानों को लेकर ये तकनीक अपनाई जा रही है। एंटी माइन ड्रोन की जरिए यहां पर निगरानी रखी जा रही है। सरयू किनारे एंटी माइन ड्रोन तकनीक का परीक्षण हो रहा है। और इसी से जुड़ी मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे की विशेष रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एंटी माइन ड्रोन ये है जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक डेमो यहाँ पर हो रहा है। ये बोरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इसे स्कैन करके यहाँ से निकलेगा कि क्या इसके भीतर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं, कोई मेटल तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं। और जमीन को ये ऊपर से स्कैन करता है, एक तरीके से उसका एक्सरे करता है और ये जानने की कोशिश करेगा कि अंदर कोई ऐसा मेटल तो नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, बॉम्ब तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन की एंटी माइन ड्रोन इसे बताया गया है। जमीन के नीचे आखिरकार ये पूरा स्कैन करेगा और समझने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ में आप देखिए कि किस तरीके से ये स्कैन करता हुआ यहाँ आगे बढ़ रहा है। और एक गड्ढा यहाँ पर प्रशासन की ओर से खोदा गया है। ये लाइव डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरीके से ये डेमो करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि जमीन के भीतर क्या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है। देखिए, अब ये स्कैन करते हुए आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के जरिए से आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ता हुआ ये ड्रोन, एंटी माइन ड्रोन, आप देखिए कि कैसे सरयू तट पर इसे लगाया गया है। एक गड्ढा यहाँ पर किया गया था। देखिए, इस गड्ढे को खोदने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आतंकी गतिविधियों से बचने के लिए उनको लेकर जो सुरक्षा है वो साफ तौर पर यहाँ पुख्ता प्रशासन की ओर से की जा रही है। जो कि इस वक्त आप ये एंटी माइन ड्रोन का लाइव डेमो रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है, कोई बॉम्ब, कोई माइंस अगर जमीन के नीचे होते हैं, उसे ये इसी तरीके से स्कैन करता है और उसके बाद तुरंत स्कैन करके देखिए, अब ये डेमो यहाँ पर पूरा हुआ, जो कि तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये स्कैन करेगा। ये पूरा डेमो ये तस्वीरों के जरिए हमने समझने की कोशिश की। और इसी के साथ में जो लोग हैं यहाँ पर लगातार प्रशासन की ओर से जुटे हुए हैं। सीधे तौर पर एंटी माइन ड्रोन इसीलिए यहाँ पर लगाया गया ताकि जमीन के नीचे की जो सच्चाई है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसे खोदा नहीं जा सकता, उसे वो समझने की कोशिश कर सके। और सीधे तौर पर अगर कोई ऐसी गतिविधि यहाँ पर हो रही है, खास तौर पर आतंकी गतिविधि, उसे परखने के लिए ये एंटी माइन ड्रोन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसका डेमो अभी आपने देखा। तो अयोध्या उत्सव शुरू हो चुका है और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से खास बातचीत की। रविशंकर ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। हमारे साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जुड़े हुए हैं आज। गुरुदेव, 2-3 सवाल करूंगा शीघ्रता में। पहला सवाल यह है कि एक लॉबी है जो आपके सामने आजकल कह रही है कि मंदिर पूरी बनी नहीं है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर एक लॉबी कह रही है कि 1 या 2 शंकराचार्य वहां पे नहीं जा रहे, तो इससे जो वो बॉयकॉट कर रहे हैं उसका एक तरह से वो मतलब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे तो उन्हें हमें भी नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दल कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो है शंकराचार्य जी के हम सम्मान करते हैं, वो स्थान का महत्व है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पहले से था, वहाँ पर श्री राम जी की वहाँ सानिध्य पहले से है। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इस पर कोई भूल चूक नहीं है। अभी आप देखिए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में पहले मंदिर बना के फिर शिवलिंग की स्थापना करी कि पहले शिवलिंग की स्थापना करी। केदारनाथ में पहले शिवलिंग प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। ऐसे आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अपना पुण्य स्थान है, वहाँ पहले मूर्ति विराजमान हुए, बाद में मंदिर बनते चले गए। तो हम तो अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से हम
जो है देखेंगे तो लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष भी होता है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष, और समर्थ गुरु वहां बैठते हैं तो दोष सब निवारण हो जाता है। वाह। कहते ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में जहां बृहस्पति बैठ गए, गुरु बैठ गए, बाकी सब चीजों का निवारण हो जाता है, दोष होता तो भी। और तिथि के बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है, अर्णव, मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जिसमें 100% सब ठीक होगा, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोष होगा। मगर ये जो तिथि निश्चित किया गया है ये एकदम सही है, सही है, इसमें ऐसा इतनी बड़ी कोई दोष नहीं है। और इससे देखना देश में बहुत अच्छा आगे प्रगति होगी। जी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी वहाँ नहीं आना चाहते हैं, वो उनका अपना अभिमत है, उनका सम्मान करते हैं, वो फिर कभी आएंगे, फिर कभी दर्शन करेंगे। शंकराचार्य जी राम का तो तिरस्कार नहीं करेंगे ना, कोई कर ही नहीं सकता, वो आएंगे करेंगे। पर शास्त्र सम्मित है, शास्त्र विहित रूप से सब चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो राजनीतिक जल तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, कि ये राजनीतिक फंक्शन है, ये आध्यात्मिक नहीं है, राजनीतिक है, उस पर आपका कुछ कहना है? बहुत लोग बहुत सी बातें कहते हैं, उन सब में अर्णव टीका टिप्पणी करना तो मेरा स्वभाव नहीं, आप तो जानते हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे में सामर्थ्य है तो हम वहाँ का कोई भी दोष है वो निवारण कर सकते हैं, और समर्थ गुरु है हम तो। नहीं तो वो जो है ये सब प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में ये दोष है वो दोष है, ये सब कहते सबको और डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी गुरुदेव, आपने ये जो बात कही ये बहुत लोगों तक जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस बीच बड़ी खबर मिल रही जहां आपको बताएं विपक्ष पर रामभद्राचार्य ने तंज कसा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि जिसको कोई काम नहीं वो सवाल उठाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है उसको लेकर ये बड़ी बात कही है। कहा है कि जिसको कोई काम नहीं है वो सवाल उठाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, कहावत का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी, 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं।